स्वागत है। देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेक्चर नंबर 49 है और इस वीडियो में हम 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे ना, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा भैया, आपने पढ़ा क्या है। 1935 का एक्ट जो आया था ना, भारत सरकार अधिनियम, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था आपने, 48वां लेक्चर था। उसमें क्या देखा आपने, 1935 का जो एक्ट आपने पढ़ा उसमें ये प्रावधान कर रखा था कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा। प्रांतों के अंदर उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा, अर्थात प्रांतों में चुनाव करवाए जाएंगे और वहाँ पर जो जैसे आज होता है मुख्यमंत्री का गठन, वैसे मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। ठीक है। और जैसे आज सरकारें बनती हैं, राज्य को चलाती हैं, वैसा सिस्टम प्रांतों में किया जाएगा। तो उसी सिलसिले को लेकर जो 1935 में वादा कर रखा था, उसी बात को लेकर 1937 में चुनाव करवाए जाते हैं प्रांतों के अंदर, और ये चुनाव फरवरी 1937 में कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये चुनाव जो होते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि 11 पूरे प्रांत हैं। पूरे प्रांतों की जो संख्या है उस समय 11 हैं। 2 नए प्रांत बन चुके हैं। ये जो सिंध वाला आपका जो क्षेत्र है, सिंध और उड़ीसा, ये 2 प्रांत नए बन चुके हैं। ये कैसे बने? पहले आपके 9 प्रांत थे, अभी 11 प्रांत हो गए। 1935 के एक्ट के तहत ही इन 2 नए प्रांतों को बनाया गया है। अब इन 11 प्रांतों में चुनाव होते हैं। प्रांत कौन कौन से हैं? मद्रास, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, ठीक है, आसाम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, बम्बई, बंगाल, पंजाब और सिंध। मैप में मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए। आसाम है ये आपका, और इधर आपका बंगाल है, ये बिहार और उड़ीसा वाला क्षेत्र है, और सेंट्रल प्रोविंस है ये यूनाइटेड प्रोविंस है, ये पंजाब है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस है, ये सिंध है, ये बम्बई प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी है। तो टोटल 11 प्रांतों में चुनाव होते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, इन 11 के 11 प्रांतों में जो टोटल सीटें थी जहाँ चुनाव होने थे, तो 1585 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से 482 ये मुस्लिम कैंडिडेट के लिए रिजर्व थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको स्पेशल लिखा हुआ है। मुस्लिम कैंडिडेट के लिए, मुस्लिम कैंडिडेट के लिए ये जो सीटें थी रिजर्व थी। आपको पता ही है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनके लिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान कर रखा था पहले से ही, 1909 के ही एक्ट से। तो उसी के तहत 482 सीटें रिजर्व थी। तो इन 11 प्रांतों में चुनाव होने थे, और चुनाव कितनी सीटों पर होने थे? 1585 सीटों पर। अब परिणाम क्या निकला वो हम समझने का प्रयास करते हैं। इन 11 प्रांतों में 5 प्रांत ऐसे हैं, मद्रास, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। इन 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया, कि मतलब पूर्ण बहुमत, कि 50% से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिल गई। जैसे यहाँ पर मद्रास में देखिए 215 टोटल सीटें थी जहाँ चुनाव हुए थे, 159 सीटों पर जीत हासिल कर दी कांग्रेस ने। और उड़ीसा में 60 सीटें टोटल थी और 36 हासिल कर ली किसने? कांग्रेस ने। बिहार की 152 सीटों में से 98 सीटों पर जीत हासिल कर ली कांग्रेस ने। ऐसे ही मध्य प्रांत में 112 सीटें थी टोटल, और कांग्रेस ने 70 जीत ली। संयुक्त प्रांत में 228 में से 134 जीत ली कांग्रेस ने। तो 5 राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हासिल हो गया। ठीक है। इसके अलावा 3 राज्य ऐसे थे, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस और बम्बई। यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभरी। असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बम्बई, यहाँ पर भले पूर्ण बहुमत नहीं मिला, मतलब आधे से ज़्यादा नहीं मिला। पूर्ण बहुमत का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, 50% से ज़्यादा। तो भले इन 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन जितनी भी पार्टियां ने सीटें जीती थी उनमें से कांग्रेस ही सबसे ज़्यादा सीटें जीत कर आई थी। तो सबसे बड़ी पार्टी भी यहाँ पर कांग्रेस थी।
बम्बई में देख लीजिए 175 टोटल सीटों में से 86 जीत ली थी। मतलब पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन लगभग लगभग पूर्ण बहुमत के करीब थे ये लोग। तो इन तीनों राज्यों में भी इन्होंने अपनी सरकार बनाई। 5 राज्य ये, 3 राज्य ये, तो टोटल 8 राज्यों में इनकी सरकार बन गई थी कांग्रेस की। और ये 3 राज्य बंगाल, पंजाब और सिंध, यहाँ पर कांग्रेस सरकार अपनी नहीं बना पाई। यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस नहीं उभरी, बंगाल, पंजाब और सिंध वाले इलाके में। ठीक, तो कांग्रेस ने टोटल 8 प्रांतों में सरकार बनाई और कांग्रेस ने 707 सीटें जीती थी। टोटल 707 सीटें जीती थी कांग्रेस ने 1585 में से। हालांकि 1585 जो टोटल सीटें थी, यहाँ सभी की सभी सीटों पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए थे। 1161 कैंडिडेट अपने खड़े किए थे, उनमें से 707 सीटें जीत ली। यहाँ पर ये जो डाटा है, कांग्रेस ने 707 सीटें जीती है ना, कई किताबों में आपको 711 लिखा आएगा, लेकिन विकिपीडिया पर आप इसको वेरीफाई करेंगे तो 767 जीते ही 707 सीटें ही जीती थी कांग्रेस ने। और मुस्लिम लीग ने 109 सीटें ही केवल जीती। अब मुस्लिम लीग बहुत दावा करती थी कि भैया भारत के मुसलमानों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, देखिए मुसलमानों के लिए 482 सीटें रिजर्व की गई थी। कितनी? 482 सीटें रिजर्व की गई थी। और इन 482 सीटों में से सभी की सभी सीटों पर मुस्लिम ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। तो मात्र मुस्लिम लीग जो पार्टी थी ना, वो 109 सीटें ही जीत पाई थी। केवल 109 सीटें जीत पाई थी। जहाँ जहाँ मुसलमानों के लिए जो है सीटें आरक्षित थी, वहाँ सभी सीटों पर मुस्लिम लीग ने अपने सदस्यों को खड़ा किया था, कैंडिडेट को, लेकिन केवल उसके 109 मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर आए। बाकी जो मुस्लिम कैंडिडेट जीते वो किसी दूसरी पार्टी के जीत गए थे। तो जो ये दावा था ये भी फुस हो गया मुस्लिम लीग का कि भैया वो सभी मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं पूरे देश के, ऐसा नहीं था। तब मुस्लिम लीग को समझ में आ गया भैया हम जो है अगर कोई और मुद्दा नहीं उठाएंगे तो हम बेकार हो जाएंगे और हमारी जो पार्टी है वो समाप्त हो जाएगी। इसी के बाद उन्होंने पाकिस्तान की मांग जो है करना शुरू कर दिया था। ये सब कारण थे कि उन्होंने पाकिस्तान की मांग करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भैया हम जो है अलग राष्ट्र चाहते हैं। और कांग्रेस ने, मैं आपको बताऊं, 58 मुस्लिम सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, अपने मुस्लिम कैंडिडेट। उसमें से 26 मुस्लिम कैंडिडेट जीत जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से अच्छा प्रदर्शन कर दिया रेशियो के हिसाब से देखा जाए। जो मुस्लिम सीटों को अगर मद्देनजर रखा जाए। बंगाल और पंजाब में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई, जबकि पंजाब के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई है। ठीक, इसके अलावा एक और फैक्ट है, 2 पार्टियां हैं, एक जस्टिस पार्टी मद्रास के अंदर जस्टिस पार्टी है, एक नेशनल एग्रीकल्चरल कल्चरिस्ट पार्टी है संयुक्त प्रांत की। इन दोनों पार्टियों को सरकार का सहयोग था, सरकार का पूरा सपोर्ट था, फिर भी ये जीत नहीं पाई, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पार्टी ने 15 सीटों पर चुनाव लड़े और 13 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। बम्बई प्रांत के अंदर 15 सीटें जो आरक्षित थी दलित वर्ग के लिए, उनमें से 13 सीटें भीमराव अंबेडकर साहब की पार्टी ने जीत लिया था। तो ये इस चुनाव का परिणाम था बच्चों। ठीक है, मैप में भी आप देख पा रहे हैं। बाकी जो इलाका है ये प्रिंसली स्टेट है। जो प्रांत वाले इलाके हैं ये 11 प्रांत थे, जिसमें से 8 कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। 28 महीने तक लगभग सरकार चली, उसके बाद कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ 1939 में, तो उस समय जो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था, इसने इंडियंस को भी उसमें शामिल कर लिया। इंडिया के जो सैनिक थे, इंडिया के लोगों को भी उस युद्ध में भेजना शुरू कर दिया,
लेकिन कांग्रेस से परमिशन नहीं ली थी। इसी कारण से कांग्रेस ने नाराज होकर इस्तीफ़ा दे दिया। कांग्रेस ने अपनी आठों की आठों प्रांतों से सरकार से इस्तीफ़ा दे दिया। तो 28 महीने लगभग सरकार चली। तो जब कांग्रेस ने इस्तीफ़ा दे दिया तो मुस्लिम लीग पार्टी इतनी खुश हुई कि उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने। क्यों मनाया था वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रांतीय चुनाव जो 1937 में हुए थे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट डिटेल में हमने बताया हुआ है, बहुत सिंपल भाषा में बताया हुआ है। इस नोट्स के जो क्लास नोट्स, ये जो क्लास नोट्स है इसके जो पीडीएफ है वो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर है। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन प्ले स्टोर से श्री एजुकेशन SHRIEDUCATION एजुकेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। स्टोर सेक्शन में आप जाएंगे, ये क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री वाले फोल्डर में। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।